शिवसेना के मजबूत नेता एकनाथ शिंदे ने बगावत का झंडा उठाकर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को मुश्किल में डाल दिया। सत्ता में रहने के बावजूद शिवसेना के लिए इस विद्रोह को थामना आसान नजर नहीं आ रहा। उद्धव ठाकरे के शिवसेना की कमान संभालने के बाद, या यूं कहें कि बाल ठाकरे की मौत के बाद, शिवसेना में ये पहली बड़ी बगावत है। इससे पहले पार्टी के 56 साल के इतिहास में 3 बार ऐसे मौके आए हैं जब किसी बड़े नेता ने विद्रोह किया था। लेकिन खास बात ये रही कि ये तीनों मौके बाल ठाकरे के जीवन काल में ही आए और उसकी वजह भी अलग अलग थी। 1966 में मराठी मानुष के स्वाभिमान के नाम पर बनी शिवसेना में बाल ठाकरे के एक छत्र राज को सबसे पहली चुनौती छगन भुजबल ने दी थी। वही छगन भुजबल जो उस वक्त एनसीपी के नेता के तौर पर महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री हैं। साल 1991 में ओबीसी नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले भुजबल ने मंडल आयोग की सिफारिशों पर बाल ठाकरे के रुख के खिलाफ बगावत की थी और 18 विधायकों को साथ लेकर शिवसेना को तोड़ दिया था। उस वक्त उनकी पार्टी को शिवसेना बी के तौर पर विधानसभा में पहचान मिली थी। भुजबल भले ही अपनी बगावत को ओबीसी के हक की लड़ाई का नाम देते हैं, लेकिन माना जाता है कि भुजबल उस वक्त शिवसेना में बाल ठाकरे के करीबी मनोहर जोशी को ज्यादा महत्व दिए जाने से नाराज थे। बाल ठाकरे ने मनोहर जोशी को असेंबली में विपक्ष का नेता बना दिया था और भुजबल को ये कबूल नहीं था। बाद में भुजबल ने कांग्रेस ज्वाइन की और फिर शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल होकर उसका बड़ा चेहरा बने। छगन भुजबल के बाद शिवसेना में दूसरी बड़ी बगावत नारायण राणे ने की। राणे को भी बाल ठाकरे का खास सिपह सालार माना जाता था। इतना खास कि 1999 में बाल ठाकरे ने उन्हें मनोहर जोशी को हटाकर महाराष्ट्र का सीएम तक बना दिया था। ये बीजेपी शिवसेना की गठबंधन सरकार थी और राणे करीब 1 साल तक महाराष्ट्र के सीएम भी रहे। सरकार जाने के बाद भी राणे शिवसेना के प्रमुख लीडर रहे। लेकिन साल 2005 आते आते उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया था और राणे को अंदाजा हो गया कि बाल ठाकरे की राजनीतिक वारिस वो नहीं बल्कि उनके बेटे उद्धव ही हैं। लिहाजा राणे ने बगावत का सुर बुलंद करते हुए पहले कांग्रेस का रुख किया और फिर बीजेपी में शामिल हो गए। इस वक्त वो मोदी सरकार के मंत्री हैं। शिवसेना पर नारायण राणे की बगावत से भी ज्यादा असर उस बगावत से पड़ा जो उनके घर से उठी। उद्धव ठाकरे की राजनीति में एंट्री के बाद बाल ठाकरे के भतीजे और शिवसेना के फायर ब्रांड नेता राज ठाकरे ने पार्टी छोड़कर साल 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली। शिवसेना इन 3 बड़ी बगावतों का सामना इसलिए कर सकी क्योंकि उस वक्त उसके पास बाल ठाकरे का करिश्माई नेतृत्व मौजूद था और बतौर पार्टी शिवसेना महाराष्ट्र की बड़ी राजनीतिक ताकत बनी रही। साल 2012 में बाल ठाकरे की मौत के बाद पार्टी की कमान पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के हाथ में रही और उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर महाविकास अघाड़ी के नाम पर एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार भी बना ली। लेकिन अब एकनाथ शिंदे की बगावत ने न सिर्फ उद्धव सरकार के लिए संकट खड़ा कर दिया है बल्कि शिवसेना पर ठाकरे परिवार के कंट्रोल पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।